बाहर से कुरकुरी और अंदर से खस्ता। दोस्तों ये नाश्ता रेसिपी आप खाएंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि ये झटपट तो बन ही जाती है, बाकी इसको बनाना भी बहुत ही ज्यादा आसान है। इसे आप नाश्ते में सॉस, चाय या चटनी किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। कुरकुरी होने के कारण ये बच्चों को भी बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि क्या पता कि रेसिपी देख के आप सीधा बनाने ही ना चले जाओ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने ले लेने हैं 2 कच्चे आलू। कच्चे आलू इसलिए क्योंकि हमको इंस्टेंट रेसिपी बनानी है, तो जल्दी से जल्दी बने इसलिए हमने 2 कच्चे आलू लिए हैं और उनको अच्छे से छील के हमने पानी में धो लिया है। अब कुछ इस तरीके से इसके छोटे छोटे पीसेस हमने कर लेने हैं। जरूरी नहीं है बराबर साइज के काटे, क्योंकि हमको इसको रफली चॉप करना है। अभी इसके बाद हमने इनको पीसना है, इसलिए कुछ भी चलेगा। इसके बाद आपने एक छोटे साइज का जो प्याज है उसको काट के डाल लेना है मिक्सी में। तो हमने प्याज को छील लिया था और इसके बाद हम इसको भी रफली चॉप करके डाल लेंगे मिक्सी में। इसके बाद हम इसमें 2 से 3 हरी मिर्च भी चॉप करके डाल देंगे, इससे टेस्ट बढ़िया आता है। इसके बाद जो हमने आलू चॉप किए थे वो भी इसमें डाल देंगे। ध्यान देना दोस्तों, पानी नहीं जाना चाहिए। तो देख सकते हैं हमने इसमें आलू डाल दिए हैं और अब हम इसे पीस लेंगे। तो देख सकते हैं आलू और प्याज में पहले से मॉइस्चर होता है, तो इसमें खुद ही इतना ज्यादा पानी बन चुका है। तो अब हमने एक पैन गरम कर लेना है और उसमें डालना है 2 टेबल स्पून के करीब तेल। इसके बाद हमने इसमें डाल देनी है अजवाइन, जो कि तड़क जाए तो उसके बाद हमने फ्लेम को लो कर देना है और उसमें डाल देना है अपना ये मिक्सचर। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने फ्लेम को लो कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे डालना है अपना जो आलू का मिक्सचर था। तो अब हमें इसे अच्छे से भून लेना है, ज्यादा भी नहीं भूनना है, 30 से 40 सेकंड तक हमने करीब इसको भून लेना है। तो भून जाने के बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे जो कि इसको बहुत ही टेस्टी और चटपटा बनाने वाला है, तो वो भी आगे करते हैं, पहले इसको भून लेते हैं। तो दोस्तों हम कोई भी मसाले इसमें लेंगे तो सभी इनमें पीसे हुए ही डालेंगे। तो देख सकते हैं हमने कुछ इस तरीके से 30 से 40 सेकंड इसको भून लिया है। अब हमने यहाँ पे डालना है स्वाद अनुसार नमक, और हम जो भी मसाले ले रहे हैं सब पिसे होंगे, खड़े मसाले एक भी नहीं होगा इसमें। अब लाल मिर्च पाउडर हमने यहाँ पे डाल दिया है, तो ½ टीस्पून हमने यहाँ पे डाल दिया है कलौंजी भी, और ½ टीस्पून हमने यहाँ पे डाल दिए हैं सफेद तिल। इसके बाद आपने डाल लेना है इसमें 1 टेबल स्पून गरम मसाला, और इस सभी को अच्छे से मिक्स कर लें। ये जो भी मसाले हमने डाले हैं ये ज्यादा तो नहीं है, लेकिन इनसे ही बहुत अच्छा टेस्ट हमको आने वाला है। यहाँ पे हमने इन सभी चीजों को मिक्स कर देना है और फ्लेम को लो ही रखना है। इसके बाद हमने इसमें डाल दिया है आधा कप पानी। बहुत ज्यादा पानी भी नहीं लेना है, बस आधे कप से काम चल जाएगा। दोस्तों जैसे ही आप पानी डालेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसमें गांठें बनने लग जाएंगी, लेकिन आपको स्पैचुला की मदद से इनको तोड़ना है और अच्छे से मिक्स करते रहना है। और ये बात जरूर ध्यान देना कि हम इसको लो फ्लेम पे ही कर रहे हैं, तो हमें इसे तब तक हिलाना है जब तक इसमें गांठें ना रहे और ये कुछ इस तरीके का घोल बन जाए। उसके बाद हमने इसमें डाल देनी है सूजी। 1 कप के करीब हमने इसमें सूजी भी डाल देनी है। तो अब हमें इसे भी अच्छे से मिक्स कर देना है। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ये बहुत ज्यादा सूखी सूखी हो रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाने वाली है। बस आपको हाथ चलाते रहने हैं और इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है। तो आप इसको जितना ज्यादा अच्छे से चलाते रहेंगे उतना थिक सी कंसिस्टेंसी में ये आते रहेगा और बहुत ही बढ़िया ये बनने वाला है। साथ ही सूजी जो है इसके साथ में ही पक भी जाएगी, तो ज्यादा गीला आपने इसको नहीं करना है। तो हमने इसको बना लिया है, फ्लेम ऑफ करके इसको ढक करके अब रख देंगे। जब तक हमने उसे रखा है तब तक इसके आगे की तैयारी करते हैं। यहाँ पे हमने लिया है आधा कप गेहूं का आटा, और उसके बाद इसमें साथ ही लाल मिर्च डाल देनी है कुटी हुई, और थोड़ा सा धनिया। तो अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसको घोलेंगे और थोड़ा गाढ़ा इसको तैयार कर लेंगे। इसके बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स करके इसकी स्लरी तैयार कर देनी है। तो इस तरीके से आपने ये घोल बना के तैयार कर लेना है। तो अब इसको रख देते हैं साइड में, और अपना जो डो बनाकर रखा था वो भी तैयार हो चुका है और ये थोड़ा ठंडा भी हो चुका है। अब तो बस अब इसे निकाल लेंगे एक बोल में और इसे हाथों की मदद से अच्छे से गूंथ लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी बाइंडिंग भी बहुत ही अच्छी सी हुई है, तो जो कि हमको बनाने में बहुत ही मदद करने वाला है आगे। इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी जो कि हमने भून ली है अच्छे से, और इसके बाद देख सकते हैं इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने अच्छी तरीके से इसको गूंथ लिया है, और उसके बाद हमने इसके लोइयां बनानी है। तो सबसे पहले हम ऐसे 2 इसके टुकड़े कर देंगे और इनकी लोइयां बना लेंगे बड़ी बड़ी।
तो लोइया दोनों बनकर तैयार है। अब हमें इसे रखना है नीचे और उसके बाद हमने इसको बेल लेना है। अच्छे से बेल कर हमने इसको फैला लेना है। तो दोस्तों देख सकते हैं जो डो है वो बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार है, जिसकी मदद से ये बहुत ही आसानी से फैल रहा है। बाकी आपको चिंता नहीं करनी है ये राउंड बन रहा है कैसा बनना है, हमको इसमें से कट आउट निकालने हैं बस। तो हमने इसको बेल लिया है अच्छे से। अब आप देख सकते हैं हम इसको ढक्कन की मदद से, जो नॉर्मल बॉटल का ढक्कन होता है उसकी मदद से हमने कुछ इस तरीके से प्रेस करके इनके कटआउट निकाल लेने हैं। दोस्तों अगर आपके पास कटर है तो उससे भी आप कर सकते हैं, अगर कोई सर्कुलर कटर है, नहीं तो अपने पास जुगाड़ तो है ही। इस तरीके से हम सभी जगहों से ऐसे करके कटआउट निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं हमने कुछ इस तरीके से इनको कट कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है उन सबको अलग कर लेंगे। दोस्तों ये वेस्ट तो नहीं होने वाला है, लोई बना के इनको फिर से कट आउट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हमने कुछ इस तरीके से इनको बना लिया है। अब इनको प्लेट में निकाल के रख लेते हैं। इसी तरीके से दूसरे डो का भी हमने बना लेना है। दोस्तों यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप छोटे छोटे पीसेस ही बनाएं, अगर आपके पास कुछ बड़ी चीज है तो उससे बड़ा शेप भी बना सकते हैं, लेकिन हमको ऐसे ही बनाने अभी तो हम छोटा ही यूज कर रहे हैं। तो अब इसका भी जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको अलग कर लेते हैं। इनको आप स्टोर भी कर सकते हैं और फ्रीजर में रख सकते हैं और जब भी चाहे तब बना सकते हैं। तो देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने कुछ बना लिए हैं। अब जो हमने स्लरी तैयार की थी उसको इसमें डाल देना है और अच्छे से हाथों की मदद से सबको मिक्स कर लेना है ताकि हर एक तक ये पहुंच सके। स्लरी की मदद से ये टूटेगा नहीं जब हम इसे तेल में डालेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपने सब मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमने तेल गरम कर लिया है। अब एक एक करके इन सभी पीसेस को हमने तेल में डाल लेना है। इस तरीके से नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी और करारा बनता है। तो अब आपने इसको अलटते पलटते हुए फ्राई कर लेना है और तब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इनमें कलर आ चुका है। अब इसके बाद हमने इनको निकाल लेना है। अब इसी तरह हमने बाकी के भी तल लेने हैं। अब इन्हें भी हम निकाल लेंगे। तो दोस्तों आपकी क्रिस्पी और करारा नाश्ता रेसिपी बनकर तैयार है। आप इसे सॉस, चाय या चटनी किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। ये सभी के साथ बहुत ही परफेक्ट बैठता है और ये देखिए कितना क्रिस्पी भी है। तो दोस्तों होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो। मिलते हैं अगली रेसिपी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।